हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स का क्लास शुरू कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि सर फिजिक्स का क्लास जरूर लीजिए, तो आज से फिजिक्स का क्लास ले रहे हैं। देखेंगे फर्स्ट चैप्टर इसका। फिजिक्स में एक पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, गति का वर्णन। सबसे पहला चीज है, फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद करने की जरूरत नहीं है, हर कुछ सामने होता है। देखेंगे कैसे पढ़ा रहे हैं इसी को, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो समझिए फिजिक्स आपका याद हो जाएगा। बायो में देखे होंगे हमने प्रैक्टिकल एकदम समझाया है, बिल्कुल फिगर के अनुसार एक एक पर्टिकुलर चीज बताया था। उसी तरह हम फिजिक्स में या तो इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। गति का वर्णन सब कोई जानता है, गति क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले दुनिया की कोई भी चीज हो उसमें समय जरूर लगता है। उसमें क्या होता है, समय जरूर लगता है। जैसे हम कोई भी, यहां तक कि अपना मेरा हाथ जो हिल रहा है, मेरा जो हाथ हिल रहा है उसमें भी क्या है, कहा जाता है यह हाथ घुमाने में भी क्या है, समय लगता है। जो बोल रहे हैं उसमें भी क्या है, समय कभी नहीं रुकता है, समय कभी नहीं रुकता है। तो दुनिया की कोई भी चीज हो, ठीक है, उसमें समय लगती है। किसी भी कार्य को हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है, समय जरूर लगता है। तो इस चीज को याद रखेंगे आप लोग कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, या कोई कार्य कर रहे हैं, किसी सामान को ले रहे हैं या कपड़ा का लेंथ नाप रहे हैं, तो कोई भी काम करने पर क्या होता है, समय जरूर उसमें रहता है। और समय हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कभी ऐसा सुने हैं कि हम काम कर ले और घड़ी जो है पीछे की ओर चलना शुरू कर दे, ऐसा कभी नहीं होता है। हम कोई भी काम करें, घड़ी जो है आगे की ओर चलते रहती है, चलते रहती है, वो अपना काम करते रहती है। समय आगे की ओर हमेशा क्या होता है, प्रशस्त होता है। इसलिए समय हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इस चीज को याद रखेंगे। सबसे पहला चीज टाइम, टाइम जो होता है वह हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वह हमेशा क्या होता है, आगे की ओर ही बढ़ते रहता है। अब इसमें जानेंगे गति क्या होता है। समय के साथ, समय के साथ दुनिया की कोई भी वस्तु, समय के साथ दुनिया की कोई भी वस्तु, वह हम हो या कोई वस्तु हो, ठीक है, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या कोई जानवर हो, समय के साथ दुनिया की किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाए। समय के साथ, फिर से सुनेंगे, समय के साथ दुनिया की कोई भी वस्तु हो उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाए, गति कहलाता है। तो देखते हैं कि गति तो बहुत तरह की होती है। यहां पर तो हम लिख देते हैं, समय के साथ किसी वस्तु, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है, गति कहलाती है। गति किसे कहते हैं, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। जैसे हम बोल रहे हैं, यह क्या है, एक गति है। हम लिख रहे हैं, यह क्या है, गति है। हम घूम रहे हैं, यह क्या है, एक गति है। तो दुनिया का कोई भी कार्य हो उसमें क्या होता है, गति। यानी समय तो रहता ही रहता है और गति जरूर रहेगा। तो गति जो होता है वह, देखिए अभी हम पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते वक्त क्या हुआ, पीछे की ओर मुड़े, यानी अपने अक्ष पर ही क्या हुए, घूम गए पीछे की ओर। कभी ऐसी स्थिति है कि सीधा भी चलते हैं, ठीक है,
तो कहा जाता है गति जो होती है वह कई प्रकार की होती है। गति जो होती है वह क्या होती है? कई प्रकार की होती है। एक चीज और जानेंगे, एक ही वस्तु, यहां पर एक चीज जरूर जानेंगे, एक ही वस्तु जो है वह कोई भी हो, कोई आदमी को ले लीजिए, कोई आदमी को हम लोग ले लेते हैं। इसमें हम कहते हैं चलती हुई ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में जिस डब्बे में एक व्यक्ति बैठा, मान लीजिए चलती हुई ट्रेन है, उसका एक डब्बा है और उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, तो यह आदमी कब गति में होगा और कब विराम में होगा? तो यहां पर यह चीज जानना है, जो रेल की पटरी है, जो रेल की पटरी होती है, इस पटरी की अपेक्षा यह आदमी जो है गति में होता है। इस पटरी की अपेक्षा जब वह व्यक्ति देखेगा पटरी की ओर तो वह लगेगा कि हम गति में हैं, लेकिन ट्रेन का जो डब्बा है, ट्रेन का जो डब्बा है, उस डब्बे के अनुसार यह आदमी जो है विराम में होता है। क्या होता है? विराम में होता है। तो यहां पर देखिए एक ही आदमी है, एक ही आदमी है, उसमें गति भी दिख रही है और विराम भी दिख रहा है। तो गति जो दिख रहा है वह कहां दिख रहा है? पटरी की अपेक्षा दिख रहा है। अब हम लोग जानेंगे यहां पर एक चीज, गति जो होते हैं, गति जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। गति जो होते हैं, गति कई प्रकार के होते हैं। हम कहते हैं पहला रेखीय गति। पहला क्या कहते हैं? रेखीय गति। इंग्लिश में इसे लीनियर मोशन, लीनियर मोशन कहते हैं। दूसरा देखेंगे वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। देखते जाएंगे गति कितने प्रकार की होती है, बहुत तरह की होती है। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वृत्तीय गति होगी, उसके बाद देखेंगे रैंडम गति, वृत्तीय गति होगी, उसके बाद देखेंगे हम लोग घूर्णन गति, घूर्णन गति, उसके बाद देखेंगे हम लोग दोलनी गति, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार दोलनी गति। पांचवा आवर्त गति देखेंगे। इसमें स्टूडेंट को क्या होता है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहां पर क्या होता है, स्टूडेंट को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। दोलनी गति और आवर्त आज एकदम क्लियर कर लेंगे और जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। 6 नंबर में यादृच्छिक गति, ये ओसिलेटरी, इस सबका इंग्लिश आप लोग देख लेंगे। ओसिलेटरी मोशन होता है, इसका होता है आवर्त गति, याद रैंडम गति होता है, इसका होता है रैंडम मोशन, रैंडम, इसका लिख देते हैं रैंडम मोशन, इसका भी लिख देते हैं ओसिलेटरी, OCSILLA, ओसिलेटरी मोशन। बाकी आप लोग देख के लिखेंगे। उसके बाद वक्रीय, उसके बाद वक्रीय गति। तो देखिए गति हमने लिखा है रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, घूर्णन गति, दोलनी गति, आवर्त गति, यादृच्छिक गति, वक्रीय गति। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं।
एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझते हैं। देखिए फिजिक्स है, सामने सब कुछ करते हैं, फिजिक्स में क्या सामने सब कुछ करते हैं, फिर भी हम लोग किताब पढ़ते हैं। तो किताब से अच्छा ही खुद से अपने देखेंगे रेखीय गति क्या होती है। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल में एक चीज समझें, आप लोग सिलाई मशीन देखे होंगे, ठीक है। एक दर्जी के पास जाते हैं, वो सिलाई मशीन को देखते हैं, पहला काम करता है वह अपने पैर को पेंडल पर रखता है, पैर को क्या करता है, पेंडल पर रखता है, और वहां पर वह क्या करता है, अपने पैर को प्रेशर देता है, यानी दाब देता है, और एक बल लगाता है और ऊपर नीचे करना शुरू कर देता है, ठीक है। वह क्या करता है, पेंडल ऊपर नीचे करना शुरू होता है। तो पहला मोशन उसका पेंडल हो गया, पहला मोशन क्या हो गया, पेंडल वाला। देखिए एक सिलाई मशीन में आप देखेंगे पेंडल जो होता है, यहां पर मनुष्य क्या किया, जो दर्जी था वो अपने पैरों को सबसे पहले मोशन में लिया, उसका पेंडल मोशन में आ गया। उसके बाद देखिए एक चक्का होता है, वह नचना शुरू किया, वह क्या हुआ, नाचना शुरू किया। तो यहां पर यह चीज देखना है कि पेंडल कौन सी गति है, पेंडल इसमें कौन सी गति आती है। तो पेंडल के बाद क्या हुआ, वह चक्का नचने लगा। आप लोग देखते होंगे जब चक्का नचने लगेगा तो सुई क्या होती है, ऊपर नीचे होने लगती है, सुई क्या होती है, ऊपर नीचे होने लगती है। देखिए गति में सुई हुई, उसके बाद देखेंगे कपड़ा जो है आगे की ओर बढ़ने लगता है, कपड़ा जो है वह क्या होता है, आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो देखिए गति कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। पहला व्यक्ति है वह क्या किया, पैर से पैर को क्या किया, मोशन में लाया और पेंडल को गति में दिया। फिर चक्का क्या हुआ, नचना शुरू हुआ। चक्का जब नचना शुरू हुआ तो सुई क्या हुई, ऊपर नीचे करना शुरू की। उसके बाद कपड़ा जो है आगे की ओर निकलने लगा। इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लेंगे आप लोग, उसके बाद इसको बताते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहला इसको देखते हैं और इस एग्जाम्पल पर ही समझें। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करे वह लीनियर मोशन कहलाता है। एक लाइन में याद रखेंगे, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करे वह क्या कहलाएगा, लीनियर मोशन कहलाएगा। अब कपड़ा देखते हैं, वह कपड़ा क्या है, सीधी अपनी निकलते जाती है, वह क्या है, निकलते जाता है, सीधा क्या है, निकलते जाता है। अब यहां पर यह चीज नहीं देखेंगे कपड़ा इधर गया उधर, जहां से निकला वहां पर देख रहे हैं सीधी रेखा में वह गमन कर रही है, वह क्या हो रही है, सीधी रेखा में गमन करना शुरू कर देती है। दूसरा चीज है वृत्तीय गति, देखेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन में कहता है एक अक्ष के परितः, यानी जो पृथ्वी है अपने, तो यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर गमन करे, यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर क्या करे, गमन करे, वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। तो यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को नहीं। अब आएंगे घूर्णन गति में। तो वृत्तीय गति का एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। यहां पर एग्जाम्पल में इसमें नहीं आया, लेकिन वृत्तीय गति में यानी अपने अक्ष के, किसी अक्ष के परितः वह क्या है, घूमते रहता है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन कहलाएगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे,
हम यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारे चारों ओर कोई चक्कर लगाना शुरू कर दे, कोई चक्कर लगाना शुरू कर दे, वह क्या कहलाएगी? जो चक्कर लगा रहा है वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन में कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन में कहलाएगा। और सर्कुलर मोशन में यहाँ पर या आप लोग सोच रहे हैं यह चक्का जो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा क्या? यह आएगा क्या? कोई भी नहीं, यह चक्का जो है यह सर्कुलर मोशन में नहीं आएगा, क्योंकि वह जो चक्का होता है एक धुरे के साथ लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, यह धुरा जो है यह सटा हुआ रहता है। देखेंगे आप लोग, आएंगे यहां पर, इसमें समझेंगे हम लोग घूर्णन गति में। घूर्णन गति वह होती है जो अपने अक्ष पर घूमना शुरू करे। अक्ष क्या मतलब? जैसे लट्टू है, लट्टू को आप नचाते हैं तो वो अपने अक्ष पर क्या होती है? अपने अक्ष पर क्या होती है? घूमते रहती है। अपने अक्ष पर क्या है? घूमते रहती है। तो लट्टू की गति क्या है? घूर्णन गति है, जो अपने अक्ष पर। जैसे हम ही हैं और एक पैर पर एकदम घूम जाए, एक पैर पर यदि हम घूम जाते हैं वह क्या होती है? घूर्णन गति कहलाएगी। जो अपने अक्ष पर घूम जाए वह घूर्णन गति, और जो हमारे जो अक्ष के परितः घूम जाए वह क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। तो अंतर यही है कि जो अक्ष पर घूम जाए वह घूर्णन गति, और जो अक्ष के परितः घूम जाए उसे क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तेजी में। चलिए यहां पर अब आएंगे ऑसिलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक मान लिए यहां पर एक पेंडुलम घड़ी है। यह घड़ी जो है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर यानी आगे पीछे करे वह क्या कहलाती है? दोलनी गति कहलाती है। इस चीज को बार बार समझना होगा। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे यानी दोनों ओर घूमने लगे वह क्या कहलाएगी? वह दोलनी गति कहलाएगी। अब आप लोग को यह चीज जानना है, आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति कहता है जब कोई वस्तु दो बिंदुओं के बीच एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराती रहे। यहां पर एक चीज जानेंगे, यहां पर कह रहा है जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे जाए पीछे जाए, आगे जाए पीछे जाए। जैसे झूला पर बैठी बच्ची जो है आगे जाती है फिर पीछे जाती है, तो एक ऐसा बिंदु है वहां से जाएगी फिर उसी बिंदु से पीछे की ओर आएगी, वह क्या कहलाएगी? दोलनी गति कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी? दोलनी गति कहलाएगी। या आप लोग घड़ी का पेंडुलम ले लेंगे, आगे एक बिंदु के आगे पीछे पेंडुलम हमेशा करते कहता है, वह क्या कहलाएगी? दोलनी गति कहलाएगी। यहां पर तो यह चीज समझे, लेकिन घड़ी जो है यहां पर इस पर आवर्त में भी काम करता है, दोलनी में भी काम करता है। घड़ी का पेंडुलम जो है वह दोलनी में भी और आवर्त में भी, दोनों में कार्य करता है। तो हमने तो यहां पर घड़ी का एग्जाम्पल लिया। दूसरा कहता है जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु दो बिंदुओं के निश्चित समय अंतराल पर दोहराती रहे, निश्चित समय अंतराल पर, तो घड़ी का पेंडुलम देखेंगे कि उस बिंदु को भी छू रही है और निश्चित समय अंतराल पर क्या कह रही है, दोहरा भी रही है। दो बिंदुओं के बीच क्या कर रही है। कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि हाँ घड़ी का पेंडुलम काफी ज्यादा ऊपर की ओर चला गया या काफी ज्यादा नीचे की ओर रह गया। वह बराबर दो बिंदुओं के निश्चित समय अंतराल पर उतनी दूरी में क्या होती है, दोहराते रहती है। वह क्या कहलाएगी, आवर्त गति। तो घड़ी का पेंडुलम जो है मुख्य रूप से आवर्त गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। आवर्त गति का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, घड़ी का पेंडुलम। लेकिन झूले पे झूल रही लड़की क्या इसमें आएगा, क्या नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, क्योंकि वह जब बच्ची है वह आगे ज्यादा भी जा सकती है, पीछे कम आएगी तो फिर आगे थोड़ा सा और कम आएगी, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है, इसलिए वह क्या है आवर्त गति में नहीं आ सकती है। अब रैंडम गति यह होता है, इसमें गति की कोई दिशा नहीं होती है। इसमें क्या होती है, गति की कोई दिशा नहीं होती है। जैसे फुटबॉल मैदान में जो खिलाड़ी होते हैं या क्रिकेट मैदान में जो खिलाड़ी होते हैं या हॉकी मैदान में जो खिलाड़ी होते हैं, तो वह प्लेयर जो है एक जगह रहता है क्या, उसकी दिशा निश्चित होती है, नहीं होती है। उसकी दिशा क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। कभी फुटबॉल खिलाड़ी किधर से भी किधर, कहीं से कहीं वह निकल जाता है। जैसे मच्छर है, मच्छर की कोई गति होती है क्या, वो कहीं से कहीं चला जाता है। मक्खी है, मक्खी की कोई गति होती है क्या, नहीं होती है। जिसकी कोई गति ना हो वह क्या कहलाती है, माने कोई दिशा नहीं, जिसकी गति की कोई दिशा हो ही नहीं, ठीक है, वह रैंडम गति कहलाती है। वह क्या कहलाती है, रैंडम गति कहलाती है। अब आएंगे वक्रीय गति, यह भी इंपॉर्टेंट है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर लगातार क्या है, मूवमेंट करे, वह क्या कहले, मूवमेंट करते रहे, वह क्या कहलाएगा, वक्रीय गति। जैसे आप लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं। एक रोड है, यहां से यही सीधा गई, फिर ऐसे घूमी, तो कहा जाता है कि यह जहां पर टर्निंग है, जहां पर यह मोड़ है, जब कोई बाइक से और यहां पर मुड़ता है तो यह क्या कहलाता है, वक्रीय गति कहलाता है। जैसे आप लोग इनार देखे हैं, ठीक है, मौत का कुआं सर्कस में देखे होंगे। उसमें जो सर्कस में मोटरसाइकिल चलाता है मौत के कुएं में, वह देखेंगे ऊपर से जाता है और उसका आने का देखेंगे वह ऐसे आता है, वह घूमते हुए एक स्प्रिंग की तरह नीचे की ओर जाता है। वह क्या कहलाता है, वक्रीय गति कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वक्रीय गति कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग का यह चैप्टर समाप्त हुआ। इसका आगे का जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे चाल है, वेग है, विस्थापन है, इन सबों के बारे में, इन सबों में क्या है, सब में गति है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस चीज को आप लोग